बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है मूंग और माश की दाल के दही भल्ले। भल्ले कैसे बनाते हैं? बहुत आसान, मज़ेदार। ठीक है, किस तरह से मैंने क्या किया, मेरे पास 1 कप दाल है, आधी मूंग आधी माश की, साफ़ सुथरी करके 3-4 पानी से धो के इनको मैंने अच्छी तरह पानी में भिगो दिया 5 से 6 घंटे। ठीक हो गया, पानी इनका स्ट्रेन कर दिया। मैं क्या करूँगी इसको जनाब, मैं डालूँगी मिक्सी में। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह इसमें डालेंगे। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह ताला इसमें डालती हूँ और अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ कर लें। ठीक है, ये डालूँगी और जनाब आपके सामने पानी डालूँगी मैं। अच्छा जी, दाल मैंने सारी डाल दी। इसके अंदर डालेंगे हम 1 कप पानी का। ठीक हो गया, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे, इसको पीसेंगे 3 से 4 मिनट, अच्छी तरह इसका पेस्ट बनाएंगे। इसके अंदर अभी मैं कुछ नहीं डालूँगी, जो डालूँगी आपके सामने डालूँगी। इसको एकदम आपने इसको ग्राइंडर नहीं चलाना, आस्ता आस्ता बंद कर दिया चला दिया, बंद कर दिया चला दिया, और चमचे की मदद से उल्ट पुल्ट कर लिया। एकदम चलाएंगे ना तो मशीन के जलने का डर भी होता है, इस बात का आपने ख्याल रखना। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसको डाल के पीसती हूँ। ठीक है, 3 से 4 मिनट किस तरह का पीसना है इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैंने अच्छी तरह इसको पीस लिया। अभी इसको मैं निकालती हूँ आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मैं अच्छी तरह निकालती हूँ, आप माशाल्लाह देख सकते हैं। मैं सारा अच्छी तरह निकालूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, सारा मैंने डाल लिया बाउल में। 1 चम्मच मैं डालूँगी नमक। ठीक हो गया, और कोई मसाला जात नहीं जाएंगे। और मैं डालूँगी इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच अजवाइन। आपको पता माश की जो दाल होती है ना वो बादी होती है, तो इस बादी को ख़त्म करने के लिए अजवाइन लाजमी डालना है। ठीक हो गया, थोड़ी सी क्रश करें हाथ की मदद से और इसको कर लें। अभी जनाब मैं क्या करूँगी, इसको मैं एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अच्छी तरह मैंने कर लिया। आप माशाल्लाह देख ले, वैसे बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया। ये देखें, अभी मैंने इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह बीट कर लिया हाथ की मदद से, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अभी हम चेक कर लेते हैं कि आया ये सही है कि नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें पानी में डालेंगे। अगर तो ये ऊपर तर गया तो समझे इसका मतलब बेहतर है। ये देखें माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह से। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे जनाब, इसको निकालेंगे ऑयल में। मैं इंशाल्लाह आपके सामने निकालती हूँ, फिर आपको दिखा। अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम डालेंगे। आप इस बात का ख्याल रख लें कि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो। आप हाई फ्लेम करेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। अगर लो करेंगे तो भल्ला जो बनाएंगे उसके अंदर ऑयल बहुत जज़ब हो जाएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि मीडियम टू लो रखनी है। ठीक है, मीडियम रखनी है, ना हाई रखनी है ना लो रखनी है, मीडियम आपने रखनी है। ठीक है, मैं कर देती हूँ माशाल्लाह। अभी आपके सामने मैं डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। ठीक हो गया, आग मेरी नीचे बिल्कुल लो है। मैं इसी तरह डालूँगी, फिर आपको। अच्छा जी, 6 से 7 मिनट हो गए। मीडियम लो पे मैं कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे मैं कर रही हूँ। ठीक है, आप माशाल्लाह देख सकते हैं इनका कलर, इनका फूला हुआ। ठीक है, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। मैं ये सारे निकाल लूँगी इंशाल्लाह ताला, और इसी तरह फिर दूसरे भी डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह स्ट्रेन कर ले। मैं इसी तरह दूसरे डालती हूँ, फिर मैं आपको अच्छा जी, भले हमारे निकल चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें। ठीक है, कैसे मज़ेदार जो निकले हैं। ठीक है, इसका करती हैं ऑयल स्ट्रेन। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, चले चलते हैं। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा जी, अब ले लूँगी थोड़ा सा नीम गर्म पानी। ठीक है, और जनाब ये डाल दिया, और अब इसमें डालेंगे हम गोल अपने भल्ले।
अगर आप इस कंडीशन पे इसको फ्रीज़ करना चाहें, कोई एयर बैग ले लें, एयर टाइट बैग ले लें, उसमें डालें और ज़िप बंद कर दें और रख दें। या कोई कंटेनर ले लें, कोई ऐसा आपके पास कंटेनर, उसके ऊपर ढक रखें और ढकना लगाएं और फ्रीज़ कर लें। ठीक है, 1-2 महीने के लिए आसानी से गुड़ जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैंने थोड़े से बनाए हैं और मैं नीम गर्म जो पानी है इसमें भिगो देती हूँ ताकि जो अच्छी तरह जो खस्ता सा हो जाए। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह से मैं इसको रखती हूँ। इतने में दूसरा प्रोसेस करती हूँ। ठीक है, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 मिनट में रखूँगी ढाँप के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जनाब, ये मेरे पास दही है, घर का जो जमा हुआ माशाल्लाह दही है। आप दही देख सकते हैं, ज़रा पानी नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूँगी इंशाल्लाह ताला, इसको करती हूँ बीट इस तरीके से माशाल्लाह से। ठीक है, थिक मेरा दही बहुत ज़्यादा है पहले, लेकिन अगर मैं पहले पानी मिला दूँगी ना तो बिल्कुल फुटकड़ियाँ अलहदी और दही अलहदा हो जाएगा। तो अच्छी तरह तो कोशिश करें कि पहले इसको अच्छी तरह मैश कर लें, फिर उसके बाद पानी डालें। मैं इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह मैश करती हूँ, फिर उसके बाद पानी डालती हूँ। इसमें पानी आधा कप मैंने डाल लिया। अभी इसको देख लेते थे इसकी कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा मैं इसको और बीट करती हूँ अच्छी तरीके से ताकि प्यारा सा बन जाए। ठीक है, मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा और करती फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, दही को अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया। आप माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ हम डालेंगे, बात लोग इसमें चीनी डालते हैं लेकिन हम लोग नहीं डालेंगे। मैं सिर्फ इसमें डालूँगी तकरीबन आधा चम्मच नमक का, बस, और कुछ नहीं डालूँगी। ठीक हो गया, अगर आपको पसंद है चीनी वगैरह डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं डालेंगे चीनी, इसी तरह कर लेंगे। ठीक है, माशाल्लाह से ये देख लें घर का जमा हुआ ये दही कितना खूबसूरत और मज़ेदार माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, इसको करते हैं हम साइड पे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, भल्ले हमारे फूल गए। अभी हम क्या करेंगे माशाल्लाह, इसको थोड़ा सा इस तरह प्रेस करके ना इसका पानी स्टेन कर देंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से ये देखें माशाल्लाह से, इस तरीके से। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह सारे इसी तरह करती हूँ, फिर आपको दिखाती इस तरीके से। अच्छा जी, अभी करते हैं नेक्स्ट स्टेप। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भल्ले इसमें रख लेंगे। ठीक होगा, इस तरीके से। कुछ लोग प्याज, टमाटर और चने, आलू वगैरह करके करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं। जिस तरह आपका दिल करता आप उस तरीके से करें। ठीक है, इसके ऊपर डालेंगे दही इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ये देखें मज़ेदार, ठंडे गर्मी का मौसम है, मैदे के लिए बहुत अच्छा, और सबसे बेहतर जो चीज़ है ना वो घर की है। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें। ठीक है, अभी जनाब इसके ऊपर डालेंगे हम ये ग्रीन चटनी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये देखें माशाल्लाह से। ये देखें, ठीक है, इसके आप आ जाएगी फिर इसके ऊपर इमली की चटनी। ये देखें, ये देखें। ठीक है, क्या इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जैसे आपका दिल करता है। ये देखें, ठीक हो गया, ये देखें। एक तो जनाब ये हो गया, दूसरी हम लोग तैयार करेंगे, इसको करते हैं थोड़ा सा साइड पे, फिर इंशाल्लाह बाद में दिखाते हैं। अच्छा, दूसरी हम करेंगे ये जनाब, हम लोगों ने रख दिए हैं थोड़े से चने। ठीक है, थोड़े से चने जो डाल दिए, आलू डाल दिए। ये देखें माशाल्लाह से, इस तरीके से। ठीक है, आलू डाले, चने डाले। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा डाला इसके ऊपर चाट मसाला, इस तरीके से। ठीक है, सारा कुछ मैं लाइव कर रही हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसके ऊपर रखूँगी भल्ले। ये देखें माशाल्लाह से, इस तरीके से। कुछ लोग इस तरीके से भी खाते हैं। ठीक है, जिस तरह आपका दिल करता है आप उस तरीके से खाएं। ये देखें, ऊपर डालेंगे थोड़े से टमाटर, ये इस तरीके से। थोड़ा सा डालेंगे प्याज, ये देखें। ये देखें, ठीक हो गया। इसके ऊपर डालेंगे दही। ये देखें, मैं इंशाल्लाह ताला दही डाल दूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है।
चलो ये देखिए, ऊपर डाल लीजिए चटनी, ग्रीन चटनी, ठीक है, फ्रेश कूटी हुई ये पीसी हुई ग्रीन चटनी, बहुत मज़े की, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, प्याज, पुदीना, ठीक है जी, और नींबू बीच में निचोड़ा हुआ है, ये चलेगी इमली की चटनी, ठीक है। ऊपर करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला गार्निश, ठीक है, जैसे आप पसंद करते हैं, ये देखें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तीसरा प्लेट हम बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस तरीके से भी नमक डाला टेस्ट के मुताबिक, दही भल्लों वाला मसाला डाला, चाट मसाला डाला, ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से ये डाला। इसको कर देंगे हम लोग मिक्स इस तरीके से, ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह से इस तरह आप मिक्स कर लें इसको, ये देखें, ठीक हो गया। इसके ऊपर रख देंगे हम भल्ले, ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से, ये देखें। जिस तरह आप बंद गोभी लगा लें, कोई भी और वेजिटेबल लगाना चाहते हैं वो लगा लें, जिस तरह आपका दिल करता है आप उसी तरीके से कर लें, जिस तरह आपकी फैमिली पसंद करती है। चटपटा खाना चाहते हैं, सुरख मिर्ची खाना चाहते हैं, चूँकि मेरे बच्चे छोटे भी इतने नहीं में चटपटा खाना पसंद करते, तो इस बात का आप ख्याल रख लें, ठीक हो गया। अभी डाल देंगे इसके ऊपर दही, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें, मैं सारी डाल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अच्छा जी, ये प्लेटर भी हमारा तैयार हो गया, ठीक है। जिस तरह आपका दिल करता आप वैसे खा सकते हैं, ठीक है। मेरे घर में कुछ इस तरीके से भी खाया जाता है, थोड़ा सा इसके ऊपर और इमली की चटनी डाल देते हैं, ठीक हो गया, इस तरीके से। मिर्च मसाला, चाट मसाला, नमक, जिस तरह आपका दिल करता है आप उसी रेसिपी, जहाँ पे ज़रा भी पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया, ठीक हो गया। ऊपर डालते हैं चाट मसाला, ठंडा ठार गर्मियों का ये बेहतरीन, ठीक है, डिनर कर लें, लंच कर लें, जो आपका दिल करता है आप कर लें। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें, ये देखें कैसे सॉफ्ट, नरम, मज़ेदार ये बने, ये देखें, ये देखें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, एक अच्छा सा कमेंट करना। आपके एक अच्छे से कमेंट का मुझे इंतज़ार होता है, आपकी तरफ से ये प्यार होता है, हमारे लिए तोहफ़ा होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें। इसी के साथ मैं करती हूँ एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह है, अल्लाह ने कहा।